Assalamu alaikum. You are watching Trends 21 and I am Sidra. Today we are going to talk in Urdu. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि बहुत कॉमनली, बहुत कॉन्फिडेंटली कमिट की जा रही हैं और बहुत ही हम्बली, बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बल्कि आपकी इजाज़त से मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गलत हैं कि उसको फिर करेक्ट होना चाहिए। अगर आप लोगों को बुरा लगे, मैं दिल आज़ारी बिल्कुल नहीं करना चाहती। जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ाया करती थी तो मैं टीचर्स से, जो कि मेरी स्टूडेंट्स भी थी, उनसे मैं परमिशन लेके उनकी गलतियाँ निकाल लेती थी। अल्लाह करे कोई देख रहा हो तो इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ऐसा ही है। So I have no intention to pick out mistakes of others. I'm not fond of picking up someone's mistakes. ये commonly social mistakes है जो अब इतनी ज़्यादा होने लग गई हैं कि बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जा रहे हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, या आप लोगों से मिल रहे हैं, सोशली आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं और आप इस तरह की बात करते हैं तो जिसको पता है वो बहुत परेशान होगा। सो मैं आप लोगों को उस परेशानी से बचाने के लिए ये मिस्टेक्स आपके सामने रख रही हूँ। शुरू करते हैं आज की पहली मिस्टेक से, जो कि बहुत कॉमनली बोली जाती है, जो कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जिसके बगैर आप घर से बाहर जाते ही नहीं हैं। वो है वॉलेट। इसका प्रोनाउंसिएशन है वॉलेट। मे बी द पीपल आर राइटिंग इट करेक्टली एज वॉलेट बट दे प्रोनाउंस इट रॉन्ग। दे से वॉयलेट। मेरा वॉयलेट किधर है, या वेयर इज़ माई वॉयलेट। वॉयलेट एक कलर है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, उसका स्पेलिंग डिफरेंट है, और वो एक कलर है, वो पर्पल की एक शेड है। सो वॉलेट मीन्स आपका पर्स, आपका बटवा जो आप लेकर जाते हैं, दैट इज़ वॉलेट। इट्स नॉट वॉयलेट। वॉयलेट रॉन्ग है, वॉलेट करेक्ट है। W वो प्रोनाउंस करता है। हम लोग इंशाल्लाह प्रोनाउंसिएशंस की तरफ भी आएंगे एंड यू विल कम टू नो एवरीथिंग। अनदर मिस्टेक दैट इज़ वेरी कॉन्फिडेंटली प्रिवेलिंग इन माई सोसाइटी, जो कि इतने एजुकेटेड क्लासेस भी आपको बोलती नज़र आती हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये वाकई सही तो नहीं है कहीं, लेकिन ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और ये है वन ऑफ माई बेस्ट टीचर, ऐसे आप सुनते होंगे, या वन ऑफ माई फेवरेट कलर, या वन ऑफ माई फेवरेट बुक। दिस इज़ रॉन्ग। इतनी बार रॉन्ग बोलना नहीं चाहिए। कोई एक भी वर्ड जो आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये रॉन्ग है, उसको इवन बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ एंड माई इंटेंशन इज़ टू करेक्ट इट, इसको जड़ से खींचना है तो इसको करेक्ट कीजिए। वन ऑफ माई बेस्ट टीचर्स, वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, क्योंकि वो वन है ना, ऑफ माई बुक्स, तो फिर वन ऑफ माई बुक कैसे हो गया? एक बुक तो नहीं है, वो तो कई सारी बुक्स हैं जिनके अंदर से वो एक है जो आपकी फेवरेट है, या वो एक चैनल, या वो एक टीचर, या वो एक चीज़ जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं, तो वो वन है ना बहुत सारी चीज़ों में से। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे हम बोलते हैं वन ऑफ माई बेबी, नो, वन ऑफ माई बेबीज़। अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 हैं या ज़्यादा हैं तो फिर आप उसको वन ऑफ माई बेबीज़ बोलेंगे, वन ऑफ माई किड्स, नॉट वन ऑफ माई किड। इसका ये मतलब नहीं कि मेरा एक बच्चा, इसका मतलब ये है मेरे बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा, या मेरी बहुत सी किताबों में से एक किताब। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। नाउ नेक्स्ट वन। हाँ जी, हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये ज़रा दोबारा रिपीट करना। दोबारा रिपीट कैसे होगा? रिपीट मीन्स दोबारा, रिपीट करना इज़ इनफ। अगला है संडे के दिन। संडे के दिन कैसे? संडे का दिन तो संडे ही है ना, तो संडे के दिन कैसे होगा? संडे को। हम संडे के दिन बाहर गए थे, नो, हम संडे को बाहर गए थे। दिस इज़ राइट। और हम ये भी बोलते हैं सुबह में हम ब्रेकफास्ट ले रहे थे। हम ब्रेकफास्ट सुबह में ही लेते हैं। हम रात को डिनर करके आए, हम डिनर करके आए इज़ इनफ। और एक बहुत ही पैथेटिक गलती है जो हम लोग मार्केट में खड़े होके, मुझे तो जहाँ से भी आवाज़ आती है मैं तो घूम के देखती हूँ ये कौन है, क्योंकि मुझे इतनी हैरत होती है
इतनी हैरत होती है। एक तो मुझे पहले इस चीज़ पे एतराज़ था कि प्राइज़ का डिफरेंस, गिफ्ट का डिफरेंस नहीं पता। जैसे कि एक टीचर हैं तो वो अपने स्टूडेंट को बोल रही हैं कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। दैट इज़ नॉट अ गिफ्ट। अ टीचर कैन ओनली गिव अ प्राइज़ टू द स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट का रिश्ता गिफ्ट कहाँ से आ गया भाई? आप उसको प्राइज़ बोलें, ये तो मैं सोचती रही, लेकिन अब उससे भी आगे बात पहुँच चुकी है। आप देख रहे होते हैं, मार्केट में खड़े होते हैं और आपको एक एजुकेटेड लेडी या एक एजुकेटेड मर्द की आवाज़ आती है, इसकी प्राइस क्या है? व्हाट? इवन इन इंग्लिश आई हैव लिसन्ड, व्हाट इज इट्स प्राइस? आर यू सीरियस? इट्स प्राइस, प्राइस कीमत। प्राइज तो अवार्ड को बोलते हैं, इनाम को बोलते हैं। प्राइज़ और प्राइस में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना स्पेलिंग सेम है, ना उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये कैसा गलतुल आम है, ये कैसा कॉमन एरर है। रियली रियली डिस्टर्बिंग, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अच्छा जी, एक और बहुत ही मज़े की गलती है और अक्सर मेरे घर में भी होती है कि ये काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख लो। प्रायोरिटी मीन्स फर्स्ट। ये काम प्रायोरिटी है, ये काम मेरी प्रायोरिटी है, ये काम मेरे लिए प्रायर है। ये काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे है? फर्स्ट प्रायोरिटी इज रॉन्ग, प्रायोरिटी इज टिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। अनदर वेरी कॉमन मिस्टेक प्रिवेलिंग फ्रीली इन दिस यूनिवर्स, मेरी हैंड फ्री किधर है? मेरी हैंड्स फ्री किधर है? क्योंकि ये दोनों हाथों को फ्री करती है ना, एक हाथ को तो फ्री नहीं करती। हैंड फ्री तो एक हाथ की हुई, ये तो दोनों हाथों को फ्री करती है। तो दोनों हाथों को फ्री करने वाली हैंड्स फ्री होगी, हैंड फ्री नहीं होगी। हैंड फ्री रॉन्ग, हैंड्स फ्री करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अनदर मिस्टेक के मेरे फीट्स देखो, ये मेरे फीट्स का कलर ख़राब हो गया या मेरे फीट्स में दर्द हो रही है। फुट एक पाँव, फीट ज़्यादा पाँव मीन्स 2 पाँव या ज़्यादा, 2 से ज़्यादा। तो फुट एक, फीट 2 या 2 से ज़्यादा, इसको याद रखिए। इसी तरह से सॉक्स, मेरे सॉक्सेस किधर हैं या मेरा एक सॉक्स किधर है? एक सॉक होता है और एक से ज़्यादा सॉक्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर एक बहुत ही क्यूट मिस्टेक हम देखते हैं कि मेरे पास भी सेम ऐसा है या सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। सेम का मतलब ही ऐसा है। आप सेम ऐसा ना कहें, कहें मेरे साथ भी सेम हुआ था या मेरे पास भी सेम है, तो ओके है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और बहुत ही प्यारी सी मिस्टेक है जो कि पहले बहुत छोटे से लेवल पे देखी थी, अब वो बहुत बड़े लेवल पे नोटिस कर रही हूँ मैं, इसीलिए उसको इसमें शामिल भी किया है। जो कि हम उर्दू में असातिज़ा लफ्ज़ बोलते हैं। अब मैं देख रही हूँ सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग उस्ताज़ा। उस्ताज़ा गलत है, असातिज़ा लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है। आप इसे कंफर्म भी कर सकते हैं, आप हर वर्ड को कंफर्म कर सकते हैं। आई विश सब ठीक ही होगा। While concluding, I just want to clear one thing कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी के मिस्टेक्स को पुट आउट करने में, या मुझे कोई मज़ा नहीं आता। मैं आफ्ताब इकबाल की डिसाइपल हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को करेक्ट करना। और आप यकीन कीजिए कि ये जो लोग हमें करेक्ट करते हैं, आई हैव पर्सनली थैंक्ड सेवरल टाइम्स टू दोज हु करेक्टेड मी, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी हेल्प होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखते हैं जब हम बाहर निकलते हैं तो किसी की गाड़ी की अगर लाइट्स बिला वजह डे टाइम में ऑन है तो हम उसको बोलते हैं टर्न ऑफ द लाइट्स, उसको इशारा करते हैं, या बाइक वाले को इशारा करते हैं, वो फ़ौरन से उसको ऑफ़ करता है। ये उसकी करेक्शन किया आपने एंड ही इज़ थैंकफुल। उसकी बैटरी बच जाती है या उसका एक जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या किसी की गाड़ी से दुपट्टा जब नीचे लटक रहा होता है, आपको अमूमन लोग बोलते हैं कि इसको आप अंदर कर लें। ये करेक्शंस होती हैं, ये हमारा एक दूसरे के साथ इंसानियत के नाते प्यार होता है। एक चीज़ एडमिट ज़रूर करूँगी, एक इंसिडेंट आपको सुनाऊँगी। मैं अपनी शादी का जोड़ा चूज़ कर रही थी, तो उसके लिए मैं हर चीज़ मैं चाहती थी कि मैं खुद से करूँ, मतलब एक इनोवेशन हो जो पहले कभी किसी ने नहीं किया हो।
मैं उसका दुपट्टा, उसके ऊपर एक लेस देख रही थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने उसको पसंद किया, उसको मैं उसके ऊपर रख के देख रही थी, लेकिन उसका कोई इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने अपनी अम्मी की तरफ देखा और पूछा इज़ इट ओके। तो अम्मी ऐसे मुझे देख रही थी। तो एक लड़की जिसके पास बहुत बड़ा शॉपिंग बैग था एंड शी वाज डेफिनेटली शॉपिंग समथिंग, उसने अपना बैग छोड़ के she suggested me, she came near to me and she was just shocked to see the print और वो सब कुछ जो हो रहा था, जो मैं होल्ड किए हुए थे अपने हाथ में। वो बोली, ये बात सुने, ये सूटेबल नहीं है ना, ये सूटेबल नहीं है। इतनी डर गई थी कि कहीं मैं इसे चूज़ ना कर लूँ। तो ये वो दर्द है जो अक्सर हम लोगों को देखते हैं दूसरों के लिए, दूसरों की मिस्टेक्स के लिए, कहीं ये गलत चूज़ ना कर ले। ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है मेरी, मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं चाहती कि आप ये चूज़ ना करें, वो चूज़ ना करें। इसके बावजूद भी अगर आपको वॉलेट के बजाय वॉलेट कहना अच्छा लगता है, तो यू आर फ्री टू से दिस। थैंक यू सो मच, गुड बाय।